अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इम्तिहान सर पर थे, हमारी कोई खास तैयारी नहीं थी। ताई और अम्मी ने मेरे भाई एहसन से कहा कि तुम इन दोनों को मैट्रिक की तैयारी करा दो। यूं फरहाना रोज शाम को हमारे घर आने लगी। भाई एहसन ने एक टाइम टेबल बनाया और सबक याद करने की कुछ आसान और मुफीद बातें बता दी। अंग्रेजी के साथ साथ वो हमको रियाजी के सवालात भी समझाते थे। हम दोनों तकरीबन रोजाना शाम को 3 घंटे भाईजान से पढ़ते थे। इसी दौरान भाईजान के दिल में फरहाना की मासूमियत ने घर कर लिया। उन्हीं दिनों अम्मी जान उनके लिए लड़की तलाश कर रही थीं, लिहाजा भाई ने ज़रूरी समझा कि मेरे ज़रिए से अम्मी को अपने दिली जज्बात से आगाह कर दें। मैंने अम्मी को बताया कि एहसन भाई फरहाना से शादी करना चाहते हैं, लिहाजा आप उनके लिए कहीं और लड़की देखने ना जाइए। दरअसल अब्बू और ताया की भी यही ख्वाहिश थी कि फरहाना का रिश्ता एहसन से ही हो, लेकिन अम्मी और ताई इस बंधन से गुरेज़ां थीं। जब बेटे की रज़ा और मर्जी से मैंने उनको आगाह किया तो वो थम गई। जाहिर है फरहाना में कोई कमी ना थी, ताहम ये कुदरती बात है, जब जेठानियाँ देवरानियाँ अरसे तक एक साथ रहती रही हूँ तो कुछ न कुछ मसले मसाइल आपस में रहते हैं। बताती चलूँ कि शादी के बाद बहुत साल अम्मी अब्बू ताया ताई एक साथ एक घर में रहाइश पजीर रहे थे। जब दादी का इंतकाल हो गया और हम बच्चे भी बाशऊर हो गए तो दोनों भाई अलहदा घरों में सकूनत पजीर हो गए। हम दोनों ने इम्तियाजी नंबरों से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो ताई और फरहाना मेरे भाई का शुक्रिया अदा करने हमारे घर आई। शाम का वक्त था, मैं फरहाना को लेकर छत पर चली गई। बातों बातों में उससे पूछा कि अगर हम तुम्हारा रिश्ता एहसन भाई के लिए मांग लें तो कैसा रहेगा। वो मुस्कुराई और शर्माकर मुंह छुपा लिया। मैं तुम्हारी मर्जी मालूम करना चाहती हूँ, इस तरह शर्माकर मुंह ना छुपाओ, मुझे हाँ या ना में जवाब दो ताकि मैं अम्मी को तुम्हारे घर जाने का कहूँ। वो बोली, ये तो तुमने मेरे दिल की बात मुझसे पूछी है, मुझको एहसन अच्छे लगते हैं। इसका जवाब सुनकर मैं खुश हो गई, जैसे मेरे सर से बोझ उतर गया हो। अगले दिन वो आई तो मैंने उन दोनों को बात करने का मौका दिया और चाय बनाने का बहाना करके उनके दरमियान से उठ गई। जब चाय बनाकर लाई तो देखा कि वो अकेली बैठी थी। मैं महसूस कर रही थी कि एहसन भाई अपनी इस तायाजाद में दिलचस्पी लेते हैं, मगर वो लड़की थी और भाई भी शर्मीले थे, चाहने के बावजूद उससे बात नहीं करते थे। बहरहाल इस रिश्ते में दोनों की रजा तो शामिल थी ही, लिहाजा मैंने अम्मी को राजी कर लिया और ताई के घर भेजा कि वो रिश्ते की बात करें। कुछ पसोपेश के बाद ताई ने हामी भर ली और बातचीत तय हो गई। फिर मंगनी का मरहला आया। मंगनी भी धूमधाम से हो गई। मंगनी के फौरन बाद ही ताया जी ने शादी का मुतालबा कर दिया। एहसन भाई नए नए बरसरे रोजगार हुए थे। अम्मी चाहती थीं जिस तरह मंगनी धूमधाम से की है, शादी भी धूमधाम से हो, लिहाजा उन्होंने 2 साल की मोहलत मांगी ताकि अच्छी बरी और जेवर बना सके। मगर ताया जी दिल के मरीज थे, चाहते थे जल्द इस फर्ज से सुबकदोश हो जाएं। लिहाजा उन्होंने 2 टोक कह दिया कि या तो लड़की को ब्याह कर ले जाओ, वरना मैं बात खत्म कर देता हूं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। ताया जी की इस बात से हम सभी परेशान हो गए। फरहाना और एहसन भाई की परेशानी देखी नहीं जाती थी। अब्बू ने कहा, ठीक है, हम शरबत के गिलास पर निकाब पढ़वाकर लड़की को रुखसत कर देंगे। इस पर ताई बिगड़ गई, कहने लगी कि मेरी एक ही बेटी है, शादी में तो खूब दिल के अरमान निकालूंगी, आपको खूब अच्छी बरी लानी होगी और जेवर भी 20 तोले से कम ना हो और शादी भी धूमधाम से होगी। अब अगर आपको मंजूर नहीं तो ना सही। और अब्बू कहते थे कि मैं एक मामूली तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ, तमाम उम्र बच्चों को रूखी सूखी खिलाई है। मेरी आमदनी हराम की होती तो इतना जमा किया होता कि मेरे पास दौलत जमा होती। एहसन भाई को मुलाजमत मिले जुमा 8 दिन हुए थे। उनके पास इतनी रकम ना थी कि 2 तोले सोना खरीद सकते, कहाँ 20 तोले खरीद कर जेवर बनवाना तो इस दौर में जुए शेर लाने के बराबर था। ताई के मुतालबों से हम लोग बहुत मुश्किल में फंसे हुए थे कि उन्हीं दिनों अब्बू की बड़ी बहन लाहौर से आ गई। उन्होंने हमारा मसला सुना तो ताया के घर जाकर उन पर बरस पड़ी। कहा कि तुम लोगों को लिहाज नहीं है, एक बाप दादा की औलाद होकर कैसी गैरों जैसी शर्तें लगा रहे हो। ना तो फरहाना उनके लिए दूसरी है और ना एहसन तुम्हारे लिए गैर है। गर्ज उन्होंने भाई और भाभी को खूब आड़े हाथों लिया और उनसे मनवा कर दम लिया
कि वो फरहाना और एहसन की शादी सादगी से कर दे। वो खानदान में सबसे बुजुर्ग और काबिले एहतराम थी। दादी के बाद भाइयों ने उनको माँ की जगह एहतराम का दर्जा दिया था। तय पाया कि एहसन और फरहाना का निकाह सादगी से कर दिया जाए और साल बाद रुखसती अच्छे तरीके से की जाए ताकि कुछ पैसा, बरी और जेवर का इंतजाम हो सके। अब्बू अम्मी ने इस फैसले को कबूल कर लिया और ज्यादा खर्चा किए बगैर बच्चों का निकाह सादगी से हो गया। ये एक बड़ी टेंशन थी जो दूर हो गई। वक्त गुजरने लगा। बेशक वक्त गुजरते देर नहीं लगती, लेकिन ये वक्त एहसन और फरहाना के लिए तो सदियों जैसा था। उसकी एक वजह यह भी थी कि हमारे यहाँ सदियों से रिवाज है कि निकाह के बाद जब तक रुखसती ना हो जाए, लड़की और लड़का एक दूसरे से पर्दा करते हैं। यहाँ भी ये मामला हुआ। फरहाना की एहसन भाई से मुलाकातें और बातें पाबंद हो गईं। बस इस रिवाज ने उन दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्हीं दिनों कनाडा से मेरी छोटी फुफ्फो आ गई। वो अपने बेटे के साथ आई थी। फहद ने जब पहली बार फरहाना को देखा, वो उस पर फरीफ्ता हो गया। वैसे भी ये लोग फहद के लिए लड़की देखने आए थे। लड़की तो घर में मिल गई, लेकिन उनको जब इल्म हुआ कि फरहाना का निकाह एहसन के साथ हो चुका है तो उनके अरमानों पर ओस पड़ गई। कहते हैं कि जिंदगी में हर इंसान को मोहब्बत जरूर होती है और मोहब्बत की खुशबूदार बेल हर इंसान को पलक झपकते ही अपनी लपेट में ले लेती है। ऐसे में कोई शख्स अपनी शातिराना चालों से दो इंसानों के दरमियान जुदाई का सबब बन जाता है। खबर नहीं फहद कैसा जनूनी था जिसने फरहाना को हासिल करने के लिए एहसन और फरहाना दोनों की खुशियों को बर्बाद कर दिया। फहद और उसकी माँ 4 माह के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन इन 4 माह में उन्होंने हम गरीबों की बसात ही उलट कर रख दी। फहद एक बाएतमाद, चरब जुबान और खूबसूरत नौजवान था। हंसना हंसाना उसको आता था। वो इंतहाई दिलचस्प और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। सारे घर वालों को लुभाता, खेल में उलझा लेता और घर में रौनक मेले का समा बांध देता। आनन फानन वो घर के हर फर्द में मकबूल हो गया। जब वो हमारे घर आता, हम खिल उठते। सभी उसके साथ बातें करके खुश होते। जो रिश्ता उसका मुझसे था वही फरहाना से था। उसकी माँ हम दोनों की फूफी लगती थी, लिहाजा कभी वो ताया के घर होता और कभी हमारे घर। इस दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह पर दोस्त मगर पीठ पीछे छुरा घोंप देते हैं। फहद भी उन्हीं में से एक था। उसने फरहाना को हासिल करने के लिए रफ्ता रफ्ता जाल फैलाना शुरू किया। उसने ताया जी को ऐसी बातें कहीं जो हमने उनके बारे कभी कही ही न थी। साथ ही उनके पैर पकड़कर मिन्नत की कि प्लीज ताया जी, आप चचा वालों को मेरी कही बातें नहीं बताइएगा, वरना वो हमसे नाराज हो जाएंगे और मेरा यहाँ रहना दूबर हो जाएगा। अलबत्ता जब वापस कनाडा चला जाऊं, बेशक आप तस्दीक कर लेना कि उन्होंने आपके बारे में बातें की हैं। अब्बू को भी उसने इसी तरह की बातें करके परेशान किया। फिर इसी तरह पांव पकड़कर मिन्नत की कि अभी ये बातें ताया से ना कहना, वरना हमारे यहाँ आने की खुशी खाक में मिल जाएगी। मैं चला जाऊं तो बाद में बेशक बता दीजिएगा। हम लोग फहद के मुंह से ताया और ताई की कही ऐसी बातें सुनते कि दम साध लेते। यूं उसने हमसे मंसूब करके बहुत सी बातें फरहाना के घर कहीं और उन लोगों के दिल हमसे बुरे कर दिए। ये सब बहतान तराजी थी और इन बातों का हम लोगों से कोई ताल्लुक ना था। मसलन अम्मी अब्बू के बारे में कहा कि दोनों कहते हैं हमने जल्दबाजी की एहसन और फरहाना का निकाह कर दिया। अब हम ये रिश्ता करके पछता रहे हैं क्योंकि एहसन ने एक अमीर घराने की खूबसूरत लड़की पसंद कर ली है जो जहेज में कार, बंगला और बहुत कुछ लाएगी। वो एहसन भाई के साथ ऑफिस में काम करती है और उसका बाप बड़ी पोस्ट पर है। लड़की का नाम शीरी है। आपको यकीन ना आए तो बेशक एहसन भाई के दफ्तर जाकर तस्दीक कर लें। ये तो सच था कि शीरी एहसन भाई के दफ्तर में अच्छी पोस्ट पर थी, खूबसूरत थी, लेकिन एहसन का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक ना था और ना ही कोई इस किस्म का चक्कर था। फहद भाई के दफ्तर जाता था। उसने वहां उस लड़की को देखा तो जहन में ऐसी कहानी बनाई कि जिसने फरहाना और उसके वालिदैन के दिल खराब कर दिए। यही नहीं, उसने दफ्तर में शीरी से बातचीत की, जान पहचान बना ली और जाने क्या बात कही कि वो फरहाना को फोन करती और एहसन के बारे में वही कहती जो फहद उसको कहने की दरख्वास्त करता। मैं समझ न सकी उसने शीरी के साथ किस किस्म की दोस्ती गांठ रखी थी कि उस लड़की को भी शीशे में उतार लिया था। फरहाना का तो एहसन से बात करना तक ममनू था।
वो भला किस तरह इस मामले की छान फटक करती या एहसन भाई से बाज पुरस करके गलत फहमी दूर करती। होते होते अंदर ही अंदर दोनों घरानों में बदगुमानियां और गलत फहमियां बहुत बढ़ गईं। दिलों में नफरत और दूरियां जड़ पकड़ती गईं। दोनों घरानों के अफराद ऊपर से तो इखलाक से मिलते, लेकिन दिलों में रंजिश थी। एक दूसरे से मुंह पर कुछ नहीं कहते थे कि तुम लोगों ने हमारे बारे में अपने घर बैठे ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों की हैं। फाद साहब तो वैसे ही दोनों घरों में हर दिल अजीज और चहेते भांजे बने हुए थे। किसी को जरा भर भी ये गुमान ना गुजरा कि ये भांजा ही फितना फैला रहा है और इसका असल मकसद क्या है। अपने मकसद के बारे में तो उस चालाक ने किसी को हवा तक न लगने दी थी। फिर यहां तक नौबत पहुंची कि हमारा फरहाना के घर जाना बंद हो गया। यहां तक कि जब हम अपने रिश्ते की फूफी के घर दावत में गए, जहां फरहाना भी आई हुई थी, उसने मुझसे बात तक ना की, बल्कि मुझे देखते ही मुंह फेर लिया। भाई से तो वो वैसे ही पर्दा करती थी। फाहद का असल मकसद तो फरहाना को अपने जाल में फंसाना था। वो अगर हमारे घर आती रहती या हम उनके घर जाते रहते तो फाहद की बातों का पोल खुल जाना ऐन मुमकिन था। तभी उसने ये स्कीम सोची थी। यूं ऐसी सर्द जंग चल पड़ी कि दिल कोसों मील दूर हो गए, मगर फाहद का पोल किसी ने भी ना खोला। कुछ गलती हमारी भी थी कि उसकी मकारी को ना समझ सके। यही समझते रहे कि अगर वो हमको ताया और ताई की कही बातें आकर बताता है तो खैरख्वाही कर रहा है और सच ही बता रहा है। आखिरकार वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और उसने एहसन भाई के खिलाफ फरहाना के दिल में गलत फहमियां डालकर खुद अपनी मोहब्बत का झंडा गाड़ दिया। कुछ दिनों में ही फरहाना के वालिद ने मेरे अब्बू से फरहाना की तलाक का मुतालबा कर दिया। अम्मी अब्बू भी खार खाए बैठे थे। उन्होंने भाईजान को हुक्म दिया कि तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। हम जाकर उन लालची लोगों के मुंह पर मार आते हैं जिन्होंने 20 तोले सोने और शानदार बरी की खातिर हमको इस कदर जलील किया है। मेरा फर्मा बरदार भाई बेचारा घुट कर रह गया। पहली बार उसने हिम्मत से काम लेकर कहा कि इस हुक्म से पहले मुझे एक बार फरहाना से बात करने दीजिए, मगर वालदैन के नादर शाही हुक्म के आगे उसकी एक न चली और उसने दिल रेजा रेजा से तलाकनामे पर दस्तखत करके अब्बू जान के हवाले किया। यूं मेरे बेकसूर भोले भाले भाई के हक पर उस शातिर ने कमाल चालाकी से डाका मारा और पाकिस्तान में रहने की मुद्दत बढ़वाकर ताया जान को घेर कर फरहाना से शादी कर ली। ताया के सामने बहन का बेटा जो फॉरेन नेशनल था मौजूद था। उनको लगा कि एहसन से ज्यादा अच्छा फाहद का रिश्ता है, ये लोग दौलत से भी माला माल हैं। तभी तो उन्होंने हमारी तरफ से दिल साफ करने के बजाय हंसकर फाहद का रिश्ता कबूल कर लिया और गलत फहमियां दूर करने के बारे में कोई तरद्दुद ना किया। फाहद और फरहाना की शादी के थोड़े दिनों बाद ही फाहद का वीज़ा ख़त्म हो गया। अब उन लोगों का वापस जाना लाजिम था। तय ये हुआ कि फरहाना का पासपोर्ट बनवाकर फोटोकॉपी ले जाते हैं, कुछ अरसे के बाद बुलवा लेंगे। लेकिन वहां गए कई माह गुजर गए, वीज़ा ना आया। जैसे वो फरहाना को अपने पास बुलवाने वाली बात को भूल ही गए हों। उधर फरहाना शौहर के पास जाने के इंतजार में दिन गिन रही थी। एक दिन हमको किसी तकरीब में एक औरत और लड़की मिली। उन्होंने बताया कि कनाडा में हम आप लोगों के रिश्तेदारों के करीब में रहते हैं और फाहद ने वहां शादी कर रखी है, उसके तो बच्चे भी हैं। वाले साहब ये सुनकर सकते में आ गए। वो उसी वक्त ताया जी के घर गए। फरहाना और फाहद की शादी के काफ़ी अरसे बाद वो पहली बार अपने बड़े भाई के घर जाकर उनसे मिले थे। उन्होंने ये खबर सुनाई। फरहाना इस इत्तला को सुनते ही बेहोश हो गई थी। इस दौरान तमाम पिछली बातें की गईं और फाहद की लगाई बातों की तस्दीक भी की गई, तो तमाम बातें गलत साबित हुईं। अब्बू अम्मी ताया ताई सब ने कस्में खाईं कि हमने तो ये बातें कभी कही ही नहीं। अब दोनों भाई अफसोस में थे कि हमने दिलों में कदूरत पालने की बजाय एक दूसरे को फाहद से सुनी हुई बातें बताकर तस्दीक क्यों ना कर ली, जो इतना बड़ा सदमा झेलना पड़ा। ताया सख्त गुस्से और सदमे में थे। उन्होंने कनाडा फ़ोन करके अपने छोटी बहन से बात की और उनसे फाहद की शादी के बारे में पूछा, तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। ये भी बताया कि मुलाजमत के सब वो दूसरे सूबे में रहता है और कभी कभार छुट्टियों में आता है। मैं उससे फ़ोन करके पूछूंगी। वो क्या पूछती? मुतअद्दिद बार पूछा, मगर वहां से कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। अब दूसरे मुल्क का मामला था, सो लटक गया।
4 साल इसी तरह उनके इंतजार में गुजर गए। आखिर बड़ी फूफो कागजात लेकर कनाडा गईं और छोटी फूफो पर जोर डाला कि बसाना है तो बसाओ वरना तलाक दो। एक तो भाई के साथ धोखा किया, ऊपर से चुप साध ली है। क्या लड़की की जिंदगी यूं ही बर्बाद होती रहेगी? खबर तो सही थी। फहद ने वहां शादी की हुई थी और 2 बच्चे भी थे। बड़ी फूफो तलाक के कागजात पर दस्तखत करवा के ले आई। एहसन भाई का ऐसा दिल टूटा था कि शादी का नाम ना लेते थे। बहरहाल किस्मत में उनकी फरहाना ही लिखी गई थी, सो उन्होंने वालिदैन के समझाने से उसके साथ दोबारा निकाह किया। निकाह तो हो गया, मगर वो पहली सी बात ना रही थी। फिर भी खानदानी शराफत का हाथ उन्होंने पकड़े रखा और बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारने का अहद किया। आज फरहाना मेरी भाभी है और उनके 3 बच्चे हैं। वो भाई के साथ खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। ताहम जो दाग फहद ने लगाया था वो तो बाकी है। ये घाव बहुत गहरा है जो कभी कभी हरा हो जाता है, और इस घाव का मरहम एहसन भाई के बच्चे हैं जो उसकी जलन को महसूस नहीं होने देते। इसलिए दोस्तों, अगर रिश्तों में ऐसी कोई बात हो जाए तो रिश्ते तोड़ने की बजाय गलत फहमियों को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब नाखन बढ़ जाएं तो नाखन को काटा जाता है, उंगलियों को नहीं। कैसी लगी कहानी और आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।